आज हम देखने वाले हैं कि माइनर पासपोर्ट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अगर आप 18 साल की उम्र से नीचे किसी बच्चे का पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हो बच्चे के साथ में। लेकिन पासपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वीडियो के अंदर 2026 के अंदर कैसे अप्लाई करना है लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, और बच्चे के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और एनेक्सर भी लगते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमें एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, जिसमें यहाँ पर सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस का ऑप्शन दिखेगा। तो हमें सेकंड वाला जो ऑप्शन दिखता है पासपोर्ट ऑफिस वाला, इसे ही सेलेक्ट करना है, भले आप दिल्ली से हो। पहला वाला जो ऑप्शन है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए होता है, वीजा डिवीजन के लिए, तो इसे आपको चूज नहीं करना है। इसके बाद में आप सभी को जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस लगता है सिलेक्शन करना है और अपना जो फुल नेम है, यानी कि माइनर का पासपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो उसके नाम से ही ये प्रोफाइल आपको बनाना है। तो हमें अपनी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा कि आप अपनी जो ईमेल आईडी है, क्या आप इसे लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो। तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जो ईमेल आईडी दर्ज करी है वही आपकी लॉगिन आईडी सेट हो जाएगी। तो अलग से आपको कोई यूजर आईडी सेट करने की जरूरत नहीं हो। अपने मर्जी का एक पासवर्ड आपको सेट करना है, जो कि मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। इसके बाद में हमें साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो हमारा जो जीमेल है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, दर्ज करना है और कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अब अप्लाई करने के लिए बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपने यूजर आईडी सेट करी थी यहाँ पर दर्ज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जो पासवर्ड आपने सेट किया था यहाँ पर आपको दर्ज करना है और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई पासपोर्ट का। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसकी फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो अब आप सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जहां पर फॉर्म को भरने से पहले यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि हम एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑप्शन दिखेगा नॉर्मल और तत्काल का। तो नॉर्मल की जो फीस है वो 1500 रुपीज होती है, तत्काल की जो फीस है वो ज्यादा होती है, 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में टाइप ऑफ बुकलेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर 36 पेजेस की जो बुकलेट है ये आपको लेना है। हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो अब हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, जहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन आप दर्ज कर रहे हो ये इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगी। तो आपको ध्यान से सारी चीजें दर्ज करना है। सबसे पहले तो गिवन नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दर्ज करना है। अगर नाम में सर नेम शामिल है तो सर नेम यहाँ पर अलग सेक्शन दिया गया है। एग्जाम्पल से मानते हैं, अगर आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत कुमार इसमें आ जाएगा और इसके बाद में सर नेम यानी कि सिंह यहाँ पर आ जाएगा। इसी के तरीके से मान लो किसी का मिडिल नेम नहीं है तो आप केवल फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखोगे, सर नेम यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने सीट आपको दिखा रखी किस तरीके से नेम को आपको दर्ज करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। क्या इससे पहले कभी भी नाम चेंज किया गया है, इस नाम के अलावा भी कोई दूसरा नाम है, तो मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है। हम दोनों पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर माइनर की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ईयर और इसके बाद में मंथ और डेट कुछ इस तरीके से चूज कर लेना है। अब डेट ऑफ बर्थ को जैसे आप चूज करोगे तो आप सभी के सामने कुछ एडिशनल ऑप्शन आएंगे और ये ऑप्शन केवल माइनर के केस में ही आते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति का पासपोर्ट बना रहे हो तो ये जो सेक्शन है वो नहीं आएगा। जहां पर पूछा जा रहा है कि वैलिडिटी एक्सपायर यहाँ पर 15 से 18 साल के बीच में, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि वैलिडिटी आप पासपोर्ट की कितनी चाहते हो, जैसे कि 10 साल और 5 साल। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है इस पे अगर आप टिक करते हो तो माइनर का जो पासपोर्ट है वो 5 साल एज तक के लिए वैलिड रहेगा, या फिर अगर उससे पहले उसकी एज 18 साल पूरी हो रही है तो रिन्यू करने की डेट आ जाएगी। तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। या फिर पहला वाला जो ऑप्शन मिलता है 10 साल वाला, इस केस में क्या है कि पूरे 10 साल की वैलिडिटी रहती है। 18 साल की अगर बच्चे की एज जब पूरी होगी रिन्यू करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एज 15 से 18 साल के बीच में है तो आप चाहो तो 10 साल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जब 18 साल पूरे हो तो अलग से फिर से दोबारा से आपको रिन्यू करने की जरूरत ना हो।
नहीं तो क्या होगा कि 5 साल का ही बच्चे का इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल है सेलेक्ट कर लेना। तो बच्चे का जो भी जन्म स्थान है यहाँ पर आपको उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है मेंशन करना है। आप बर्थ सर्टिफिकेट देखोगे तो उस पर मेंशन होगा, यहाँ पर देख करके आपको दर्ज करना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अनमैरिड होगा, सिंगल होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कि बच्चे का जो जन्म स्थान है क्या इंडिया के बाहर है, तो मेरे केस में नहीं, इंडिया के अंदर ही है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करेंगे। लेकिन ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट हम कौन सा चूज कर रहे हैं, बर्थ के समय पर बच्चे का जो भी जन्म स्थान था। हो सकता है वर्तमान में आप किसी दूसरे पते पर शिफ्ट हो गए हो, लेकिन ये डिटेल आपको जन्म के अकॉर्डिंग ही दर्ज करना है। इसके बाद में सिटीजनशिप के बारे में एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर हमें जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो जन्म से ही मिली हुई है, तो हम यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आएंगे, जैसे कि पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। तो अगर आपने बच्चे का पैन कार्ड बनवाया है, माइनर के केस में बच्चे का पैन कार्ड बन जाता है, तो अगर आपने बनवाया है तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। वोटर आईडी कार्ड होगा नहीं, 18 साल के बाद ही बनता है, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी ऑक्यूपेशन है, अब ऑक्यूपेशन क्या होगा, स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आपके जो पेरेंट हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर है, तो ऐसे में आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बताना है मेरे पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है, तो जो भी क्वालिफिकेशन है वर्तमान में 10वीं या फिर 10वीं से ज़्यादा, 7वीं या फिर 7वीं से कम, अलग अलग ऑप्शन दिए गए। आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। एक चीज बता देता हूं, अगर बच्चे की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं से ज्यादा है, तो उसका जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर मिलता है। लेकिन बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है अगर 10वीं से कम है, तो उस पर पासपोर्ट पर लिख करके आएगा इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। हालांकि अगर बच्चे का मम्मी पापा का किसी का भी पासपोर्ट बना हुआ है, अगर उनका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर है, तो फिर क्या होगा कि बच्चे का जो पासपोर्ट है वो भी नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा, पिता के अकॉर्डिंग या फिर मम्मी के अकॉर्डिंग। तो पहले से अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो बच्चे के लिए एक आसानी हो जाती है, फिर आपको उस पासपोर्ट की जो कॉपी है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर लगाना होगा। तो अगर आपके बॉडी पर कोई पहचान चिन्ह है, मसा, तिल का निशान कोई ऐसा है तो आप बता सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं है, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और इसके बाद में अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पहला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब ये जो नंबर है सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। अब फॉर्म के अंदर आगे जो इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो फादर का नेम हो जाएगा, जैसे आपने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से फादर का नेम हो जाएगा। और इसके बाद में बच्चे की जो मदर है उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा। लीगल गार्जियन आपके केस में एप्लीकेबल अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब इसके बाद में जो अगला ऑप्शन दिखेगा, जहां पर पेरेंट का जो पासपोर्ट नंबर है दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, तो पेरेंट के पास में पासपोर्ट अगर है तो आपको यहाँ पर जरूर दर्ज करना है। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पर मम्मी या पापा का जो पासपोर्ट नंबर है अगर आप दर्ज कर देते हो तो बच्चे के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की फिर जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फादर मदर लीगल गार्जियन इफ नॉट इंडियन, अगर वो इंडियन नहीं है तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर उस कंट्री का जो नाम है मेंशन करना है। अगर इंडियन है तो यहाँ पर कुछ भी दर्ज नहीं करना है। इसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब हमारे सामने एड्रेस को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो इंडिया के बाहर नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, इसी के साथ में जो भी ग्राम सभा लगती है या फिर आपके एरिया का लोकेशन का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। यानी कि कंप्लीट अपना जो एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है। उस एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपना जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और पुलिस स्टेशन जो भी लगता है यहाँ पर आपको लिस्ट में से चूज करना है। यही पुलिस स्टेशन आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर काम आता है। हालांकि माइनर के केस में अगर पिता का एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है और परमानेंट एड्रेस अवेलेबल आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी के सामने एक अगेन क्वेश्चन आएगा जहां पर पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस और वर्तमान जो पता है, जो ऊपर करंट हमने एड्रेस दर्ज किया है, ये दोनों क्या सेम है। तो अगर आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा कि अलग से कोई पता दर्ज करने की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर जो प्रेजेंट एड्रेस दर्ज किया है वही आपका परमानेंट
एड्रेस के तौर पर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में डिफरेंट है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने सेम उसी तरीके से पता को दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो परमानेंट एड्रेस अगर है तो यहाँ पर दर्ज करोगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है इमरजेंसी डिटेल का, जिसके अंदर फैमिली का कोई भी सदस्य जैसे कि मम्मी या फिर पापा की डिटेल और उनका जो एड्रेस है एक ही सेक्शन के अंदर दर्ज करना है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो यहाँ पर दर्ज करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पासपोर्ट को बनाने के लिए जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत थी हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, रीड करना है और यस नो के अंदर जवाब देना है। क्या इससे पहले कभी भी आपका जो पासपोर्ट है होल्ड किया गया, हेल्ड किया गया है? कोई भी इससे पहले डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हमारे पास नहीं था, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन आप सभी के सामने मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कोई कोर्ट के अंदर केस तो पेंडिंग नहीं, तो माइनर के केस में ऐसा कुछ होगा नहीं, तो सभी में आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक दर्ज करी है वो यहाँ पर पासपोर्ट पर जैसे प्रिंट होकर के आएंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नाम आपको मिलान करना है, सरनेम ऊपर होगा, इसी के साथ में आपकी जो जन्मतिथि है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से मिलान करना है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएंगे। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने दस्तावेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि एक दस्तावेज चाहिए प्रूफ ऑफ बर्थ का, दूसरा चाहिए प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस का, जिसमें कि प्रूफ ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बच्चे के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जैसे कि पैन कार्ड है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। स्कूल की तरफ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन दिखेगा प्रेजेंट एड्रेस का, जहाँ पर आप सभी को वर्तमान जो भी आपका पता है जहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है उस पते का एक प्रूफ आपको यहाँ पर देना होगा, जिसमें कि आधार कार्ड, आर्म लाइसेंस या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरीके के मल्टीपल डॉक्यूमेंट आते हैं, कई सारे बिजली, पानी, यूटिलिटी के बिल के ऑप्शन आते हैं। तो जो भी दस्तावेज आपके पास में है सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास में आधार है और मोस्टली लोगों के पास में आधार ही होगा माइनर के केस में, तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ग्रैंड डिजी लॉकर एक्सेस का। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं इसमें करना क्या है, तो देखो इस पर आपको टिक नहीं करना है। बेसिकली दस्तावेज पासपोर्ट ऑफिस वैसे भी आप सभी से मांगेगा, तो यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर इनेबल नहीं करना है। इसमें कई बार एरर आता है तो ये आपको ऐसे छोड़ देना है। डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आना है, एक डिक्लेरेशन देना होगा, जो कि डिक्लेरेशन डिपेंड करता है कि किस केस में कौन सा डिक्लेरेशन आप भरोगे। जैसे कि 3 डिक्लेरेशन के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मोस्टली यूजर्स के केस में यहाँ पर एनेक्सर डी भरा जाएगा। अगर माइनर का पासपोर्ट आप बना रहे हो और पेरेंट अवेलेबल हैं तो यहाँ पर आप सभी को एनेक्सर डी फिल करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिंगल पेरेंट है या फिर कोर्ट मैटर कोई चल रहा है, गार्जियनशिप के अंदर है, तो ऐसे में आप सभी को एनेक्सर सी भरना होगा या फिर आई भरना होगा। तो यहाँ पर हम एनेक्सर डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट है आपको निकाल लेना है। इस प्रिंट आउट पर सबसे पहले तो नेम ऑफ माइनर जो है, बच्चे का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और इसी के साथ में उसके मम्मी पापा की डिटेल। तो जैसे कि पहला सेक्शन है फादर का, और यहाँ पर सिटीजनशिप क्या है तो इंडिया हो जाएगी, पासपोर्ट नंबर उनका हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में यहाँ पर बच्चे का जो एप्लीकेशन का ARN नंबर आपको मिला था वो ARN नंबर यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, और जो पेरेंट हैं उनको अपने जो सिग्नेचर है यहाँ पर करना है, और यही जो है आपको वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर प्रिंट आउट फिजिकली देना होगा। जो भी वर्तमान आपका स्थान है यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर यस एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी हमने ये जो डिटेल है सुरक्षित कर लिया है और इसके बाद में हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू हमें यहाँ पर देख लेना है और क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो एप्लीकेशन का ARN नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जिसे नोट कर लेना है और पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने एक तरफ पासपोर्ट सेवा केंद्र का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें से आपको अपना जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है सिलेक्शन करना है। POPS के करके यहाँ पर बहुत सारे आपको नाम दिख रहे होंगे। तो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओपन करे हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी जा करके अपना जो वेरिफिकेशन है पासपोर्ट का आप करा सकते हो। और आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। तो हालांकि ये जो डेट है, अगर आप इस डेट पर नहीं जाना चाहते हो, आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो कैलेंडर के ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करके डेट आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हमें मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहाँ पर इस पासपोर्ट को बनाने के लिए फीस आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, हम यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे या फिर यूपीआई आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये क्यूआर कोड मेरे केस में आ चुका है, हम इसको स्कैन करेंगे। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। और मेरे केस में आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट की जो कंफर्मेशन डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हम प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगी, जिस पर हमारा बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करी गई हैं और जिस भी डेट का अपॉइंटमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद में जो पावती स्लिप मिली है, इसके साथ में जो एनेक्सर की हम बात कर रहे थे, वो एनेक्सर आपको प्रिंट करना है। उस पर मम्मी पापा की जो डिटेल है दर्ज करना है और मम्मी पापा में से दोनों का अगर पासपोर्ट बना है तो वो नंबर डालना है। अगर एक का पासपोर्ट बना हुआ तो उसका जो नंबर है यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि मम्मी पापा में से किसी का एक पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो बच्चे का जो पासपोर्ट है उसी के बिहाफ पर फिर उस केस में पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, पुलिस वेरिफिकेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर मम्मी पापा में से किसी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो फिर बच्चे का पासपोर्ट बनाते वक्त पेरेंट को भी अप्लाई करना होगा, यानी कि मम्मी पापा में से दोनों लोग या फिर कोई एक अप्लाई कर सकता है। उसका जो फाइल नंबर है वो बच्चे के साथ में लिंक होगा। अब जब भी आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद में आपको ओरिजिनल दस्तावेज साथ में बच्चे के साथ में पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाना है। माइनर के केस में मम्मी पापा दोनों लोगों को पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक पेरेंट जाएंगे तो काम नहीं होगा, दोनों लोगों को जाना है। बाकी अगर सिंगल पेरेंट है तो उस केस में सेपरेट एक फॉर्म भरा जाता है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। बाकी एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर 15 साल से उम्र बच्चे की नीचे है तो ऐसे में 5 सालों के लिए बच्चे का जो पासपोर्ट है वो जारी होता है। वहीं 15 से 18 सालों के बीच के अंदर उम्र है तो आप चाहो तो 10 सालों के लिए पासपोर्ट ले सकते हो या फिर 18 साल उम्र कंप्लीट होने तक का पासपोर्ट ले सकते हो। हालांकि अगर 5 सालों के लिए पासपोर्ट जारी होता है तो उस केस में फीस केवल 1,000 रुपये मात्र पे करनी होती है। अगर उससे ज्यादा का पासपोर्ट 10 सालों का है तो फिर 1,500 रुपये जो नॉर्मल फीस होती है वैसी ही आपको पे करनी होगी। आशा करता हूँ सब कुछ मैंने कवर किया है। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में। अगर आपको देखना है कि एडल्ट का किस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है तो आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और गुड बाय, जय हिंद।